ज़ाइगार्ड और मेगा रेक्वेजा ये दोनों ही पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और ये दोनों ही पोकेमॉन अपने अपने ट्रायो के सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और ये दोनों ही पोकेमॉन वर्ल्ड के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन में से भी एक है। लेकिन गाइस आखिर इन दोनों पोकेमॉन में कौन सा पोकेमॉन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? क्या वो एटमॉस्फेरिक बीस्ट मेगा रेक्वेजा है या फिर द डिफेंडर ऑर्डर ऑफ ज़ाइगार्ड? तो हाँ गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि पोकेमॉन वर्ल्ड के दो सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आपस में भिड़ने वाले हैं और गाइस हम विनर को डिसाइड करेंगे उनके फीट्स पर। जिस पोकेमॉन का फीट सबसे बड़ा होगा वही पोकेमॉन इस मैच को जीतेगा। तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरह की पोकेमॉन्स की अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। तो फिर चलिए गाइस करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस पहले हम इन दोनों पोकेमॉन के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जान लेते हैं। गाइस पहले बात करते हैं मेगा रेक्वेजा के बारे में। गाइस मेगा रेक्वेजा एक फैन फेवरेट ड्रैगन और फ्लाइंग टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन है जनरेशन 3 से और ये पोकेमॉन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। गाइस मेगा रेक्वेजा ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया एनिमे के अंदर। गाइस मेगा रेक्वेजा ने अकेले ही प्राइमल ग्राउंड और प्राइमल कैगल को एक साथ हरा दिया, वो भी अपने एक सिंगल मूव ड्रैगन एसेंट के अंदर। तो गाइस अब आप लोग खुद ही सोचो कि ये पोकेमॉन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और गाइस इसका ड्रैगन एसेंट मूव भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव है और ये एक फ्लाइंग टाइप का मूव है। गाइस मेगा रेक्वेजा के टोटल बेस स्टेट्स है 780 जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड के सेकंड हाईएस्ट बेस स्टेट्स है। गाइस मेगा रेक्वेजा के पास वेदर का फुल कंट्रोल है, ये चाहे तो कभी भी मौसम चेंज कर सकता है। तो गाइस अब बात करते हैं ज़ाइगार्ड के बारे में। गाइस ज़ाइगार्ड एक ड्रैगन और ग्राउंड टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन है जनरेशन 6 से और ये पोकेमॉन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और इस पोकेमॉन ने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है एनिमे के अंदर, जहां पर इसने लेजेंडरी के ट्रिलर क्रिएचर को भी काफी इजीली हरा दिया था। गाइस जिस ट्रिलर क्रिएचर को पूरी कालोस मिलकर नहीं हरा पाए उस ट्रिलर क्रिएचर को अकेले ही ज़ाइगार्ड ने हरा दिया, वो भी 1 मिनट से भी कम समय में। तो गाइस अब आप लोग खुद ही सोचो कि ये पोकेमॉन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। गाइस ज़ाइगार्ड के पास टोटल 4 सिग्नेचर मूव है जो कि लेंस एट 1000 एरोस 1000 वेव्स और इसका सबसे स्ट्रॉन्ग मूव कोर एनफोर्सर। गाइस लेंस एट 1000 एरोस और 1000 वेव्स ये तीनों ही ग्राउंड टाइप का मूव है और इसका सबसे स्ट्रॉन्ग मूव कोर एनफोर्सर, ये एक ड्रैगन टाइप का मूव है। कोर एनफोर्सर की पावर हमने एनीमे के अंदर देखी है। गाइस ज़ाइगार्ड के बेस स्टेट्स है टोटल 708 जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आर्चर से भी सिर्फ 12 पॉइंट्स कम है। गाइस ज़ाइगार्ड पूरे इकोसिस्टम को कंट्रोल करता है। तो गाइस अब हमने दोनों ही पोकेमॉन के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जान लिया है। अब बात करते हैं कि इन दोनों पोकेमॉन में सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आखिर कौन है। देखते हैं कि इन दोनों पोकेमॉन में किस पोकेमॉन का फीट ज्यादा बड़ा है। तो गाइस पहले बात करते हैं मेगा रेक्वेजा के फीट्स के बारे में। तो गाइस मेगा रेक्वेजा के पास सिर्फ एक ही बड़ा फीट है और वो ये है कि मेगा रेक्वेजा ने अकेले ही प्राइमोडॉन और प्राइमल कैगल को एक साथ हरा दिया था, वो भी अपने एक सिंगल मूव ड्रैगन एसेंट के अंदर, जो कि बहुत ही बड़ा फीट है क्योंकि गाइस प्राइमल्स को हराना बच्चों का खेल नहीं है। ये दोनों ही पोकेमॉन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और ये दोनों ही पोकेमॉन ओवर पावर लेजेंडरी पोकेमॉन है। तो गाइस अब लोग खुद ही सोचो कि मेगा रेक्वेजा ने इन दोनों पोकेमॉन को एक साथ हराया, वो भी एक ड्रैगन एसेंट के अंदर। तो गाइस इसीलिए मेगा रेक्वेजा की ताकत बहुत ही ज्यादा है और इसका फीट भी बहुत बड़ा है। तो गाइस अब बात करते हैं ज़ाइगार्ड कंप्लीट फॉर्म के फीट के बारे में। तो गाइस ज़ाइगार्ड कंप्लीट फॉर्म के पास भी एक ही बड़ा फीट है, वो ये है कि ज़ाइगार्ड ने अकेले ही लाइसेंडर के ट्रिलर क्रीचर को हरा दिया था, वो भी 1 मिनट से भी कम समय में। गाइस ट्रिलर क्रीचर को हराना कोई आम बात नहीं है क्योंकि गाइस पूरी कालोस के ट्रेनर मिलकर ट्रिलर क्रीचर को रोक नहीं पाए और वहीं पर ज़ाइगार्ड कंप्लीट फॉर्म ने अकेले ही उसे बीच से चीर दिया और फिर अपने कोर एनफोर्सर मूव से उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। तो गाइस ये ज़ाइगार्ड का सबसे बड़ा फीट है। अब गाइस हमने दोनों ही पोकेमॉन के फीट के बारे में बात कर ली है। अब बात करते हैं कि किसका फीट ज्यादा बड़ा है। तो गाइस दोनों ही पोकेमॉन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और ये दोनों ही पोकेमॉन का फीट बहुत ही ज्यादा बड़ा है, जहां पर मेगा रेक्वेजा ने अकेले ही प्राइमल्स को हरा दिया, वो भी एक ड्रैगन एसेंट के अंदर, और वहीं पर जिस ट्रिलर क्रीचर को पूरी कालोस मिलकर रोक नहीं पाई उसी ट्रिलर क्रीचर को ज़ाइगार्ड ने अकेले ही 1 मिनट से भी कम समय के अंदर हरा दिया। तो गाइस ये दोनों ही फीट बहुत ज्यादा बड़े हैं और गाइस मेरे ख्याल से इन दोनों के फीट लगभग सेम है क्योंकि प्राइमल्स भी उतने ही स्ट्रॉन्ग है जितना कि ट्रिलर क्रीचर है, यानी कि प्राइमल्स और ट्रिलर क्रीचर की पावर लगभग सेम है। यानी कि गाइस मेगा रेक्वेजा और ज़ाइगार्ड कंप्लीट फॉर्म इन दोनों की एनिमे पावर लगभग सेम है, लेकिन फिर भी गाइस मेरे ख्याल से यहाँ पर ज़ाइगार्ड कंप्लीट फॉर्म जीत जाएगा मेगा रेक्वेजा से। अब वो कैसे, इसका रीजन भी सुन लो। गाइस इन दोनों की फीट तो लगभग सेम है, लेकिन गाइस यहाँ पर ज़ाइगार्ड का सिग्नेचर मूव यानी कि कोर एनफोर्सर जो कि इसका सबसे स्ट्रॉन्ग मूव है, ये बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा मेगा रेक्वेजा के ऊपर क्योंकि मेगा रेक्वेजा एक ड्रैगन टाइप का पोकेमॉन है और कोर एनफोर्सर एक ड्रैगन टाइप का मूव है और गाइस ड्रैगन टाइप पे भारी पड़ता है। तो गाइस इसीलिए एक कोर एनफोर्सर के अंदर मेगा रेक्वेजा की हालत टाइट हो जाएगी और दूसरे कोर एनफोर्सर के अंदर मेगा रेक्वेजा हार जाएगा। और रही बात मेगा रेक्वेजा के सिग्नेचर मूव, तो गाइस उसका सिग्नेचर मूव है ड्रैगन एसेंट
और ये एक फ्लाइंग टाइप का मूव है, ना कि ड्रैगन टाइप का, क्योंकि इसके नाम में भले ही ड्रैगन आता है लेकिन ये एक फ्लाइंग टाइप का मूव है। तो इसीलिए मेगा रेक्वेजा के ड्रैगन एसेंट से ज़ायगार्ड को इतना भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ज़ायगार्ड का 30 to 40 HP तो खत्म हो ही जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता। और अगर ज़ायगार्ड ने अपना कोर एनफोर्स इस्तेमाल किया मेगा रेक्वेजा के ऊपर, तो मेगा रेक्वेजा का 60 to 70% HP तो खत्म हो जाएगा, फिर इससे ज़्यादा भी। तो इसीलिए गाइस ज़ायगार्ड का कोर एनफोर्स बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ेगा मेगा रेक्वेजा के ऊपर, क्योंकि वो एक ड्रैगन टाइप का मूव है। हाँ गाइस, अगर मेगा रेक्वेजा का ड्रैगन एसेंट ये एक ड्रैगन टाइप का मूव होता तो शायद तक ज़ायगार्ड हार जाता या फिर दोनों के बीच में एक ड्रॉ होता, लेकिन असल में मेगा रेक्वेजा का ड्रैगन एसेंट ये एक फ्लाइंग टाइप का मूव है। तो हाँ गाइस, इन दोनों की फाइट का विनर है ज़ायगार्ड कंप्लीट फॉर्म। तो गाइस प्लीज़ हर्ट मत होना, क्योंकि सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। गाइस आपके ओपिनियन में कौन सा पोकेमॉन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे ओपिनियन में तो ज़ायगार्ड थोड़ा ज़्यादा ताकतवर है मेगा रेक्वेजा से। तो फिर चलिए गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरह की पोकेमॉन्स के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए, और बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है गाइस, मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में।